इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज गोट वैली योजना का लोकार्पण किया जाना है। डॉक्टर अमित राय से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया लैपटॉप मंच पे लेके आएंगे। मैं अनुरोध करूंगा माननीय पशुपालन मंत्री धर्म सरकार श्रीमान गौरव गोगोई जी से, कृपया आप इस मौके पर स्वागत का बोल रखना चाहेंगे। माननीय पशुपालन मंत्री धर्म सरकार। आज जो मैं सबसे पहले मैं इस शुभ दिन पर उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं चाहता हूँ पर जोरदार तालियां बजा कर उनका स्वागत करूँ। यहाँ पर केंद्र में पशुपालन मंत्री के रूप में हमारे बीच में हमारे बड़े भाई संजय जी यहाँ पर, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत, तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे उत्तराखंड में मेरे कैबिनेट में सहयोगी मेरे बड़े भाई माननीय गणेश जोशी जी जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनका मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। केंद्र के हमारे पशुपालन सचिव राजेश कुमार जी का मैं यहाँ पर आगमन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ जी, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे गौ सेवक के अध्यक्ष अंशवाल जी, उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उसके साथ हमारे मुकेश बोरा जी जो हमारे फेडरेशन के चेयरमैन हैं, उनका मंच पर मैं स्वागत करता हूँ। समस्त हमारे अधिकारीगण, पशुपालन और हमारे जिले के अधिकारीगण, समस्त हमारी जनता सबको मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रेस के बंधुओं, मैं आज उत्तराखंड को बहुत एक शुभ और बहुत अच्छा दिन है कि पहली बार उत्तराखंड में गॉगल मिशन के अंतर्गत में माननीय केंद्रीय हमारे जो प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका धन्यवाद करता हूँ कि हर व्यक्ति ने इंसानों के बारे में तो सोचा कि हमारी एम्बुलेंसेस चलती थी, 108 सेवा चलती है, लेकिन फर्स्ट टाइम उत्तराखंड सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के हिसाब से, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सोच है उसके हिसाब से आज हमने पहली बार उत्तराखंड में 1962 हेल्पलाइन नंबर के साथ 60 पशु एम्बुलेंस आज उत्तराखंड में शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। मैं आप समस्त उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत बता देता हूँ, क्योंकि हमारे जो पशुपालक हैं उनके लिए बहुत एक अहम स्कीम है ये जो हमारी पशु एम्बुलेंस है। इसमें एक वेटनरी डॉक्टर होगा, एक माय ड्राइवर होगा। कुछ एम्बुलेंस मशीनों को हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ भी इक्विप कर सकें। अगर नॉर्म्स हमको परमिट करते हैं तो हम जरूर उसको भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बड़े जानवर हैं जिनको अस्पतालों तक ले जाने में मुश्किल होती है, उनका भी इलाज उन्हीं पशु एम्बुलेंसेज के द्वारा उनका अल्ट्रासाउंड और उनका एक्सरे किया जा सके, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लागू कर सकें। मैं जितने भी हमारे पशुपालक हैं, लगभग हमारे डेयरी से 52,000 पशुपालक जुड़े हैं, हमारे एनिमल हस्बेंड्री विभाग से लगभग 12-13 हजार पशुपालक जुड़े हैं। आज उन सबके लिए बहुत राहत का दिन है, क्योंकि मैंने खुद देखा जब मैं जिले में जाता था, बागेश्वर गया, अल्मोड़ा गया, चमोली गया, तो वहाँ पे जितने भी पशुपालकों से हमें मिला, सरकार आपके द्वार की स्कीम के अंदर मैं लोगों के घर घर गया और लोगों ने एक शिकायत सबसे ज्यादा करी कि जब हमारा पशु बीमार पड़ता है और बड़ा पशु बीमार पड़ जाता है और उसको हमको अस्पताल तक ले जाने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है और बहुत बार हमारे पशुओं की जो है मृत्यु हो जाती है। तो आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उत्तराखंड जैसे एक ऐसे स्टेट को जो ज्योग्राफिकल रीजन से बहुत टफ स्टेट है, आपने देखा कहाँ पर है पिथौरागढ़, कहाँ पर है चमोली, ऐसी जगहों पर जो है आज हम पशु एम्बुलेंस उपलब्ध करा रहे हैं ताकि हमारे पशुपालकों को एक सहारा मिल सके, उनके पशुओं का इलाज सही टाइम पर हो सके। तो मैं हमारी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो माननीय मोदी जी का सपना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका, उसी पे सरकार काम कर रही है। हमने लगातार कोशिश करी है कि पशुपालकों को राहत दे सके। आज हमने गोट वैली का प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि जो हमारे दूरस्थ
दुर्गम क्षेत्र हैं, जो हमारे पर्वतीय जिले हैं, जहाँ पर लोगों को पलायन की बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है, जहाँ पर रोजगार की समस्या झेलनी पड़ रही है, उस रोजगार और पलायन को, जो सबसे दो हमारे प्रमुख मुद्दे उत्तराखंड के हैं, उनको एड्रेस करने के लिए आज हमने पहली बार उत्तराखंड में गोट वैली कॉन्सेप्ट शुरू किया है, जो बागेश्वर के कपकोट जिले से आज इसकी शुरुआत हो रही है। और उसमें हम अपने जो पशुपालक हैं उनको 100 ऐसे लोगों को लगभग 2000 गोट हर वैली को दी जाएगी, 10,000 बकरियां 5 वैलियों को दी जाएगी। उनका मिल्क और मीट प्रोडक्शन दोनों सरकार जो है एक्वायर करेगा। और हम एक कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड को काउ मिल्क के साथ साथ गोट मिल्क में भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि गोट मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत है, उसकी मेडिसिनल वैल्यू है और उसकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। तो ये उत्तराखंड सरकार का एक ये कोशिश है कि रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए, और जो उत्तराखंड की सबसे प्रमुख समस्या है पलायन, उस पर भी जोर करी जाए। पलायन हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, बॉर्डर क्षेत्र हैं, उनको कहीं ना कहीं वापस, जो लोग कोविड में वापस आए, जो लोग कोविड में उत्तराखंड अपने दूसरे शहरों से वापस आए, उनको रोजगार उपलब्ध करा के उनको यही अपने गांव में रोका जाए। ये उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत कड़ा निर्देश है सारे मंत्रालय को कि अब 2025 तक, जब उत्तराखंड हमारा 25 साल का होगा, तब कम से कम हम हर विभाग अपनी 5 उपलब्धि ऐसी गिनाएं जिससे रोजगार भी उपलब्ध हो उत्तराखंड में, पलायन की समस्या को हम दूर कर सके, और जो हमारी मातृशक्ति है उसको सशक्त बना सके। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आश्वस्त करता हूं कि पशुपालन विभाग हो गया, चाहे वो डेयरी विभाग हो गया, चाहे वो हमारा मत्स्य पालन हो गया, शुगर केयर विभाग हो गया, जितने भी मेरे विभाग हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका सपना है उत्तराखंड को सशक्त बनाने का, मातृशक्ति को सशक्त बनाने का, पशुपालकों को राहत देने का, उस पर लगातार हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। मैं अपने समस्त जितने भी हमारे सचिव हैं, पुरुषोत्तम जी और उनकी समस्त टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को आज हमें धरातल पे उतारा है। इसको हमने 2 महीने पहले कंसेप्चुअलाइज किया था कि गोट वैली को हम धरातल पे उतारना चाहते हैं, और मैं समस्त सचिव और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आज 2 महीने बाद हमने उसको धरातल पे उतारा भी है, और आज उसकी शुरुआत कपकोट से करी जा रही है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे भी प्रोग्राम है। मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करता हूँ। उम्मीद करूंगा कि सारे पशुपालकों को इन एम्बुलेंस से राहत मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी गोट वैली से आपकी आय बढ़ेगी, गोट वैली से आपका रोजगार और आगे बढ़ेगा, और उत्तराखंड सरकार को रेवेन्यू के साथ साथ पलायन की जो समस्या है वो एड्रेस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। माननीय मंत्री जी का धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा, डॉक्टर अमित राय से आशीष करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं अन्य विशिष्ट अतिथिगणों से कृपया आज के इस मौके पर गोट वैली स्कीम का ऑफिशियल लोकार्पण करने की कृपा करें। अरे ओ भाई उत्तराखंड की खूबसूरत घाटियां देश विदेश के सैलानियों का मन मोह लेती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से सैलानी तो यहाँ 12 माह खींचे चले आते हैं, लेकिन अब राज्य में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने और पहाड़ की रीढ़ कहलाई जाने वाली महिलाओं की आर्थिकी को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार गोट वैली योजना प्रारंभ करने जा रही है। उत्तराखंड राज्य में बकरी पालन वर्षों से एक महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है। इसमें महिलाओं की सशक्तिकरण, तरक्की तथा बेरोजगार युवाओं को गांव और घाटी में ही रोजगार देने के लिए उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में गोट वैली बनाकर एक अभिनव पहल की जा रही है। उत्तराखंड सरकार का पशुपालन विभाग और भेड़ बकरी फेडरेशन गोट वैली योजना में हब एवं स्पोक मॉडल स्थापित करने जा रही है। यानी प्रजनन केंद्र में 525 गोट में 500 मादा और 25 नर गोट की ब्रीडिंग यूनिट होगी। पशुपालन विभाग गोट के स्वास्थ्य पर भी विशेष ख्याल रखेगा। राज्य में गोट वैली 20 से 30 किलोमीटर लंबी एवं 2 से लेकर 3 किलोमीटर तक चौड़ी होगी, जिसमें 100 या उससे अधिक इच्छुक गोट पालक हिस्सा होंगे। एनसीडीसी की मदद से राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना गोट पालकों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बकरो द हिमालयन गोट बीट योजना पहले से ही चला रही है। योजना में गोट पालकों को 10 मादा और एक नर गोट दी जाती है। वह गोट पहाड़ में हरी भरी घास चरती है, जिसका मीट हाई क्वालिटी का होता है। गोट का जब प्रजनन ज्यादा हो जाता है, तब परियोजना ही उन्हें उचित मूल्य घर में ही देकर खरीदता है
और भेड़ बकरी फेडरेशन देहरादून सहित महानगरों में बकरों व हिमालयन गोट मीट ब्रांडिंग से सेल करता है। देहरादून वासियों को कुछ साल से पर्वतीय क्षेत्र में हरी भरी घास चरने वाली गोट की ताजा मीट विभिन्न कॉर्नर में मिल रहा है। गोट से दूध उद्योग को बढ़ाना भी एक मौलिक लक्ष्य रखा गया है। गोट का दूध प्रीबायोटिक, एंटी इंफेक्शन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। डेंगू के फैलने पर प्लेटलेट्स बढ़ाने वाले प्रोडक्ट के तौर पर भी इसे पहचाना जाता है। गोट दूध की मार्केटिंग डेयरी के जरिए किए जाने की भगीरथ योजना बनाई गई है। राज्य में असंगठित गोट पालकों के लिए गोट वैली योजना वरदान साबित होगी। आओ स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाएं, हम उन्नत हो उत्तराखंड। धन्यवाद। हमारे बीच में इस शहर के आदरणीय मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अनुरोध कर रहा हूं आज के मुख्य अतिथि इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वे अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अनुग्रहित करेंगे। आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण अवसर पर जहां पर 60 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई, गोट डेयरी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन एवं अनेकों आज योजनाओं के इस शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम के अवसर पर भारत सरकार की बहुत ही यशस्वी और जुझारू मंत्री जो लगातार एक सामान्य व्यक्ति की तरह उनके जीवन का अनुशासन और काम दोनों ही हम सब लोगों को एक ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे मेरे बहुत ही परम मित्र श्री संजीव कुमार बालियान जी, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री और ये क्षेत्र जो जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गणेश जोशी जी, और आज जिस विभाग के अंतर्गत इन सब योजनाओं को आज लोकार्पित किया जा रहा है उसके संयोजन का काम, उसको संवर्धन का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम जिनके मंत्रालय के द्वारा हो रहा है, ऐसे पशुपालन विभाग के मंत्री आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी, रायपुर क्षेत्र के जुझारू और लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, भारत सरकार के हमारे सचिव, हमारे देहरादून शहर के मेयर आदरणीय सुनील उनियाल गामा जी, हमारे गौ आयोग के अध्यक्ष श्री राजेंद्र अंतवाल जी, श्री सुबोध जी सत्यवादी जी, हमारे यहाँ के पशुपालन विभाग के सचिव श्री बीवीआर पुरुषोत्तम जी, मंचासीन हमारे दूसरे सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, श्री मुकेश गोरा जी एवं सभी आए हुए अतिथिगण, समस्त पशुपालक बंधु, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, पशुपालन विभाग, सहकारिता विभाग, अनेकों विभागों से जुड़े हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि जिस कार्यक्रम को भी हम लोग शुरू करेंगे, संजीव भाई, मेरा एक ये स्लोगन है कि जिसका हम शिलान्यास करेंगे उसका हम लोकार्पण करेंगे। जो भी कार्यक्रम जो भी शुरू करेंगे उस कार्यक्रम को पूरा करेंगे, जो काम शुरू होगा वो पूरा होगा। और आज यहाँ विभिन्न जो फार्म्स हैं, गोट डेयरी है, प्रशिक्षण केंद्र के अलावा 60 नए मोबाइल वेटनरी यूनिटों का लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मुझे बताया गया है कि मोबाइल यूनिटों
की सहायता से दूरस्थ पर्वतीय स्थानों में अन्य स्थानों पर जहां पर आपातकालीन इमरजेंसी पशु चिकित्सा सेवाएं एवं पशुपालन संबंधी जितने प्रकार की भी सेवाएं हैं, विभागीय सेवाएं हैं, इस मोबाइल यूनिटों के माध्यम से आसानी से हमारे पशुपालक भाई बहनों को मिल पाएगी। इससे जो पशु हानि है उसको रोका जा सकेगा और दूरस्थ स्थानों पर इन सेवाओं के प्रारंभ होने से जो हमारा सरलीकरण, समाधान और विस्तारण जो हमारी सरकार का एक मुख्य मंत्र है, उस मंत्र को भी चरितार्थ करने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1962 की व्यवस्था की गई है। आज का यह अवसर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत श्यामपुर में नवीन प्रयोगशाला का शिलान्यास भी किया जा रहा है, जिससे पशुधन विकास में हमारे प्रदेश को लाभ मिलेगा और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि किसानों की आय, पशुपालकों की आय लगातार बढ़नी चाहिए, उनके जीवन में सुधार होना चाहिए। एक बहुत बड़ा मील का पत्थर ये आज का दिन, जिस दिन हमारी अनेकों योजनाओं को यहाँ पर शुभारंभ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस योजना के अंतर्गत नेशनल डिजिटल लाइफ स्टॉक मिशन को चंपावत एवं उधमसिंह नगर में दोनों ही जिलों में आज प्रारंभ किया जा रहा है। भाइयों बहनों, जब हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार क्या है। लोग पूछते हैं कि डबल इंजन क्या है। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी विकास के कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं, यह भारत सरकार के मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी इस मंच पर बैठे हुए हैं। यह योजनाएं और ये लोकार्पण और प्रारंभ होने वाली योजनाएं इतना ही पर्याप्त है डबल इंजन को बताने के लिए कि सारी योजनाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। भाइयों बहनों, बिना केंद्र की सरकार के सहयोग से हम इतने महत्वपूर्ण कार्य कर नहीं सकते। ये तभी होता है जब दोनों ही सरकारें, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, दोनों सरकार एक दिशा में चलने वाली सरकार हो, दोनों में आपसी सामंजस्य हो। जो केंद्र की सरकार करना चाहती है, राज्य उस दिशा में सोचे और जो राज्य की आवश्यकताएं हैं, केंद्र उनको स्वीकृति प्रदान करे, उनको अनुमोदन प्राप्त कर देने का काम करे, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करे, तब जाकर ठीक प्रकार से विकास का पहिया चलता है। और यह तभी संभव हो पा रहा है जब आज दोनों ही सरकारें, जिनको बनाने का काम आप सब लोगों ने किया है, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। मैं उत्तराखंड देवभूमि की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से केंद्र सरकार का विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भाइयों बहनों, उन्होंने हर क्षेत्र में हमारे राज्य को प्राथमिकता दी है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर केंद्र की सरकार का हमको सहयोग प्राप्त न हो रहा हो। भाइयों बहनों, हम जानते हैं पशुपालन कृषि के साथ उत्तराखंड के लाखों परिवारों की ये रीढ़ है। उनके परिवारों को चलाने का काम हमारा ये पशुपालन के माध्यम से होता है। हमारे प्रदेश में 80% से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करने वाला पशुपालन व्यवसाय न केवल उनकी आजीविका का मुख्य साधन है, बल्कि हमारे प्रदेश के संतुलित पोषण का भी एक आधार है। देखिए, सामान्य से सामान्य परिवारों में भी एक गाय होती है, एक भैंस होता है। उसी से वो जहां अपने घर का ठीक प्रकार से पोषण कर पाते हैं, ठीक प्रकार से अपने परिवार को आगे बढ़ाने का भी काम करते हैं। मैंने बहुत नजदीक से इन सबको देखा है और पूरे पशुपालन व्यवसाय का राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में 3% का योगदान है। सभी छोटे पशुपालकों व दुग्ध व्यवसायों के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप आज हमारा देश डेयरी के उत्पादन में भी शीर्ष देशों में शीर्ष स्थान पर है। मेरा मानना है कि पशुपालन व्यवसाय में निवेश ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का मुख्य साधन हो सकता है और उसके लिए जो योजनाएं
हमारा पशुपालन विभाग लगातार कर रहा है वो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, यहाँ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि भारत की डिजिटल क्रांति डेयरी के क्षेत्र में भी एक अभूतपूर्व स्थिति में जा रही है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है। धीरे धीरे जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पहली बार डेयरी पशुओं का भी बड़ा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत डेयरी पशु को एक विशिष्ट टैग लगाया जा रहा है। डेयरी व्यवसाय क्षेत्र के लिए विकसित किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी बदलते भारत का उदाहरण है। यह पेमेंट सिस्टम पूरे विश्व के डेयरी व्यवसायों के लिए एक सहायक सिद्ध हो सकता है। भाइयों बहनों, जहां हम पशुपालन की बात करते हैं, आज औद्योगिक की बात करते हैं, अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं, हम जितने प्रकार की भी आज अपने उन्नयन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो उत्तराखंड राज्य के अंदर हम जब तक अपनी मातृशक्ति यानी कि महिलाओं की बात न करें, जिन्होंने राज्य की आर्थिकी को आगे बढ़ाने का जहां काम कर रही है, परिवारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इस राज्य को बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति के योगदान को रेखांकित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि महिलाएं इस क्षेत्र की वास्तविक नायिकाएं हैं, जो इस क्षेत्र में रात दिन काम करती हैं। आज भी कई गांवों में पशुओं की देखभाल अधिकतर मातृशक्ति के माध्यम से ही होती है, चाहे वो पशुओं को चारा बनाने की बात हो, विशेषकर ऊपर के क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में गांव में मातृशक्ति की सबसे अधिक समस्या चूल्हे में खाना बनाने की होती थी। और हमारी केंद्र की सरकार ने गोवर्धन योजना प्रारंभ की है, जिससे कि गांव में गैस प्लांट लगाकर इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य आधार भी पशुधन ही है। भाइयों बहनों, बीमार आज पशुओं में होने वाली बीमारियां, हमारे पशुपालक उससे हमेशा परेशानी में पड़ जाते हैं, हमेशा वो समस्या हो जाती है। मुझे भली भांति इसकी जानकारी है। पहले के समय में अलग प्रकार की बीमारियां आती थी और अब अनेकों प्रकार की नई बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि मैंने बचपन गांव में ही मेरा बीता है और मैं एक सामान्य किसान के रूप में कहिए या एक सैनिक के परिवार के नाते कहिए, सैनिक किसान के बेटे के नाते कहिए, मैंने बचपन से आंगन में हमेशा गाय और भैंस बंधी हुई देखी है और वो किस प्रकार की व्यवस्था को आगे बढ़ाती है उसको मैं भली भांति महसूस करता हूं। वर्तमान समय में पूरे विश्व में एक लंबी रोग से पशुपालक बहुत परेशान है, परंतु यहाँ उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने इसको बहुत तेजी से कंट्रोल किया और लगभग सभी जगह पर उस रोग को पूरी तरह से रोकथाम कर पाने में हम सब लोग सफल हुए हैं। और अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी संपूर्ण विश्व को सूचित किया कि देश में लंपी स्किन रोग के नियंत्रण हेतु स्वदेशी टीका भी तैयार कर लिया गया है और वर्ष 2025 तक समस्त पशुधन के 100% टीकाकरण का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया जाएगा। हमने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू करके राज्य में लंपी स्किन डिजीज को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। इस रोग के नियंत्रण के लिए प्रदेश में लगभग 6 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। भाइयों बहनों, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे राज्य ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत भी जितने लक्ष्य थे उन सभी लक्ष्यों को उनमें से कई लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। मुझे यह बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि पशुधन विकास बोर्ड ने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के साथ गायों में क्लोनिंग के विषय में एक समझौता किया है, जिससे हमारा राज्य गायों में क्लोनिंग बछड़ों के उत्पादन वाला पहला राज्य बन जाएगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन की उद्यमिता विकास योजनाओं के अंतर्गत बकरी फार्म, कुक्कुट फार्म एवं सुगर फार्म की स्थापना के लिए हमारे राज्य के कुछ उद्यमों को केंद्र सरकार की ओर से अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में 52,50,00,000 रुपए प्राप्त हो चुके हैं। और अभी माननीय मंत्री जी मुझे बता रहे थे कि ये गोट फार्मिंग में
भारत सरकार की तरफ से 50% की सब्सिडी दी जा रही है। यानी कि अगर 1 करोड़ रुपए का कुल उनको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, फार्म बनाना है, तो 50 लाख की, अगर 50 लाख की सब्सिडी भारत सरकार दे देगी, 40 लाख का लोन हो जाएगा। अपने जमा पूंजी में से कहिए या कहीं की पूंजी में से मात्र 10 लाख रुपए की व्यवस्था में आपके पास 1 करोड़ रुपए का व्यवसाय खड़ा हो जाएगा, एक बड़ा काम हो जाएगा। मैं इसके लिए भी माननीय मंत्री जी का, क्योंकि वो स्वयं एक किसान है और पशुपालकों के बीच से ही निकले हैं, उस क्षेत्र में उन्होंने काफी काम किया है, इसलिए बहुत तेजी से किसानों के, पशुपालकों के दर्द को समझते हुए उन सब के समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, यह योजना जहां हमारे प्रदेश के पशुपालकों के लिए भी एक वरदान साबित होगी, इसी प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड जारी करके हमारे राज्य में, देश में भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के जितने भी ये मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव होते हैं, मुख्यमंत्री सम्मेलन होते हैं या हमारी जो बैठक होती है, उसमें हमेशा किसानों की बातों को प्राथमिकता से लेते हैं। तो हमने यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में भी एक रिकॉर्ड बनाया है। हमने जो निराश्रित पशुओं को आश्रय और भरण पोषण प्रदान के लिए गौसदनों को प्रति 30 रुपए प्रतिदिन की सहायता भी हम प्रदान कर रहे हैं। पहले के समय में ये मात्र 6 रुपए दी जाती थी और हमने इसको, हमारी सरकार ने निर्णय लिया, इसको बढ़ाने का फैसला लिया, क्योंकि इतने कम धनराशि में उनका भरण पोषण नहीं हो सकता है। इसके लिए हमने जो है 30 रुपए प्रतिदिन की सहायता का प्रावधान किया है। हम पर्वतीय क्षेत्र की बदली नस्ल की गायों को घी को राज्य सहकारिता दुग्ध संघों के माध्यम से बेच रहे हैं, जिससे नई नस्ल की गायों का संरक्षण हो सके। हमारे राज्य की आर्थिकी और में पशुधन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र के और अधिक, इस क्षेत्र को रोजगारप्रद बनाने के लिए राज्य पशुधन मिशन की घोषणा की जा रही है। राज्य पशुधन मिशन में आने वाले 2 वर्षों में लगभग 60 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और मिशन के द्वारा 4 लाख से अधिक पशुपालकों एवं कुक्कुट पालकों की आय में वृद्धि होगी। इस मिशन के द्वारा राज्य में जहां 10,000 पशुपालकों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, करीब 7,000 पशुपालकों को प्रत्यक्ष रोजगार का लाभ पहुंचेगा। जैविक कृषि के क्षेत्र में विकास का मुख्य आधार भी पशुधन ही है। इसके लिए पशुओं के गोबर को जैविक खाद तक पहुंचाने के लिए भी हमारी सरकार विशेष रूप से प्रयास कर रही है। विशेष रूप से इस ओर हम लोग प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे ऐसे नवीन प्रयास, जिनका केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे पशुपालक भाई बहनों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाना है, उनकी आय को बढ़ाना है, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। उनके प्रयासों से हमारे राज्य में युवाओं को रोजगार के जहां नए अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि ग्रामीण आर्थिकी भी मजबूत होने के साथ साथ जो हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन, और हम सब लोग उसमें जहां हमारा पलायन रोकथाम आयोग भी काम कर रहा है, हमारी अन्य संस्थाएं भी काम कर रही है, सरकार के माध्यम से भी हम काम कर रहे हैं कि कैसे हमारे उन क्षेत्रों का माइग्रेशन रोका जाए और कैसे उसको रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में और प्रयास किया जाए। इस प्रकार की जो हमारी योजनाएं हैं भारत सरकार की, राज्य सरकार की मिलकर, ये हमारे रिवर्स माइग्रेशन को भी प्रोत्साहित करने का काम करेगी, रिवर्स माइग्रेशन को वापस लाने का काम करेगी। जो लोग हमारे बीच से आज अनेकों स्थानों पर जाकर भारत में, विदेशों में, उत्तराखंड के लोग, पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने इस माटी से निकलकर अपने मेहनत के दम पर, अपनी प्रतिभा के दम पर, अपने परिश्रम के दम पर उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, उन सभी का भी हम लोगों ने, मैं विभिन्न अवसरों पर जब भी उनसे मिलता हूँ तो उनसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आइए और अपनी जो पैतृक भूमि है, जो अपने पूर्वजों की भूमि है, उस भूमि से जुड़िए और जो आपने अनुभव प्राप्त किया है, जो आपने जीवन में एक बड़ी अपने आप को रचाया है, बसाया है, आप यहाँ आकर उसको जो है अपने अनुभव को बांटिए और अपनी इस भूमि को फिर से जो है रचाने बसाने का काम करिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे उत्तराखंड के प्रवासी भाई हैं, जो विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, वह भी हम सब की मंशा को समझते हुए, क्योंकि हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि सबके सहयोग से
सबके आशीर्वाद से, सबकी शुभकामनाओं से हमें 5 साल, अगले 10 साल जहां राज्य की जो हमारी आर्थिकी है, जो हमारी जीएसटी की जो ग्रोथ रेट है, उसको दुगना करना है, तिगुना करना है, उसको बढ़ाना है। वहीं उत्तराखंड को, जो कि जहां हमारे अभी सौरभ भगवान जी बता रहे थे कि पिछले जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां पर हम उतना ज्यादा सीधे गाय और भैंस पालकर नहीं कर सकते, वहां पर गोट बेचों को बनाने का काम हमने प्रारंभ किया है, वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार, वहां की आवश्यकताओं के अनुसार। उसी प्रकार से हर क्षेत्र में 5 सालों में, 10 सालों में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो और 2025 तक हमारा ये विभाग, पशुपालन विभाग, अपने यहाँ पर कोई न कोई एक ऐसी योजना, 1 योजना, 2 योजना, 3 योजनाएं, ऐसी योजनाएं संचालित करे जो केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि हमारे माननीय मंत्री संजीव भाई जाकर देश में, दूसरे प्रदेशों में जाकर कहें कि उत्तराखंड के लोगों ने ये एक अच्छा काम उत्तराखंड के अंदर किया है जिसको पूरे देश में किया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब लोग करेंगे। आज के इस अवसर पर जहां माननीय मंत्री जी ने भी मुझे कहा है कि हमारे जो एनपीए है, जो हमारे वेटनरी के डॉक्टर हैं, उनके बारे में क्योंकि उनको एनपीए नहीं मिलता है तो इनका एनपीए दिया जाएगा, क्योंकि जहां पशुपालन की बात यह उनका भी करता हूँ कि भारत सरकार की 100% आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन सेक्स मार्केट जो सीमेन है वह भी किया जाएगा। मैं इसकी भी घोषणा कर रहा हूँ। और आज के अवसर पर पुनः सभी रावत विभाग को, सौरभ भगवान जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत आज के इस अवसर पर बहुत उनको शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, अपने सभी पशुपालक भाई बहनों को बहुत बधाई देते हुए कि वो निरंतर इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और संजीव बलियान जी का एक बार पुनः देवभूमि, वैसे तो वो रोज ही आते रहते हैं, आज मुजफ्फरनगर में, लेकिन आज औपचारिक रूप से और हमारे परम मित्र हैं, मेरे तो भाई समान है, तो इसलिए मैं उनका पुनः इस धरती पर अपनी तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हम लोगों को अपने आर्थिक उपलब्धि के प्राप्त करने के लिए भारत सरकार पशुपालन विकास एवं डेयरी विकास मंत्रालय द्वारा लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल स्कीम के तहत आज हमारे प्रदेश में पहली बार 7 मोबाइल भर्ती सचल चिकित्सा वाहनों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा किया जाना है। इस मोबाइल व्हीकल के लिए हमारा पशुपालक बंधु 1962 पर फोन करके अथवा जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 1800120882 पर फोन करके या ई दोबारा करके अप्रोच करके इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री तथा माननीय आज के इस मौके पर मोबाइल योजना की चाबियां माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हमारे सेक्रेटरी पशुपालन जी को, माननीय पशुपालन के द्वारा हमारे डायरेक्टर जी को भेंट की जाएगी। रुक गया ना। नहीं ये है बहुत सारे झंडे और ज्यादा झंडा पीछे